तमलीग की दो किस्में, एक बराह रास्त तमलीग है जिसमें आप गरीब के हाथ में माल देते हैं, और दूसरी तमलीग वो है जिसमें वो वकील बनाता है आप। इसको एक मिसाल से समझें। मिसाल ये है कि एक आदमी को मकान की ख़रीदो फरोख्त का कोई आइडिया नहीं है, तो ब्रोकर की खिदमत हासिल करता है। ब्रोकर से कहता है, एक एजेंसी वाले के पास जाता है, एसेट एजेंसी वाले के पास, कि मेरे लिए मकान पर ढूंढ लो, तलाश कर लो और मेरी तरफ से पूरी सौदा कर लो। तो अब ब्रोकर उसकी तरफ से सौदा करके उसको दिला देता है। तो ये क्या, उसने ये जो ब्रोकर है वो वकील हो गया, वकील बनकर उसने सारा काम किया। या मसलन मुझे अपने घर में कोई कूलर लगवाना है, कोई सोलर सिस्टम लगवाना है, मैं खुद नहीं जा सकता, मैंने किसी प्लम्बर से रब्ता किया, उनसे कहा कि ये पैसे आपको देता हूँ, आप जाके ख़रीद के ले आएँ। तो अब ये प्लम्बर जाके ख़रीदेगा, वो वकील है। तो वकील का जो भी काम होता है वो मुवक्किल का काम होता है। या एक और मिसाल, जो निकाह में वकील होता है वो लड़की का वकील होता है। लड़की खुद तो नहीं बैठी होती, उसका वकील उसकी तरफ से वो कबूल करता है, हाँ कि मैंने कबूल किया। तो उस वकील का कबूल करना उस लड़की की तरफ से कबूल करना शुमार होता है। इसी तरह से जब वो ज़कात का वकालतनामा फिल करवा लिया या उससे इकरार ले लिया, तो वो जो जितने मुस्तहिकीन हैं वो गोया कि वो वकील बना रहे हैं इसको, इदारे की इंतज़ामिया को, और इंतज़ामिया उनकी वकालत से सारे काम अंजाम दें। तो इस अस्पताल में जितने भी तरक्याती काम होंगे, जितने भी इलाज मुआवजे होंगे, गोया कि उन सब का जो सवाब है वो इन सारे मुस्तहिकीन जिन्होंने वकालतनामे में साइन किया उन सबको मिलेगा। इसलिए कि पैसा तो उन्होंने दिया, जिन्होंने ज़कात दी उनकी ज़कातें भी अदा हो गई, उनको ज़कात देने का सवाब हो गया। और ये जिन लोगों ने सिग्नेचर किए, दस्तखत किए, और उनके हाथ से होता हुआ ये पैसा हॉस्पिटल में लगा या किसी कुएं में लगा, कहीं भी लगा, किसी जगह पे, अच्छी जगह पे, उसका सवाब उन मुस्तहिकीन को मिले। तो ये तमलीग की दोनों सूरतों में से कोई एक सूरत इख्तियार करना ज़रूरी है, वरना वो ज़कात अदा नहीं है।